नमस्कार साथियों। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज देश का बंटवारा ही ना होता। देश दो हिस्सों में बंटता ही नहीं और पाकिस्तान जैसा देश तो होता ही नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं देश के पहले लौह पुरुष और ऐसे शख्स के बारे में जिसने इस बिखरे हुए देश को एक करके रख दिया, जिसने बिखरे हुए देश को एक सूत्र में बांध दिया। आज हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी दूसरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज हम बात कर रहे हैं देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप किस वजह से जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का वैसे तो बहुत ही बड़ा योगदान इस देश की आजादी में रहा, लेकिन सबसे बड़ा उनका योगदान जो देश की आजादी में रहा वो था रियासतों को, राजा महाराजाओं को और निजामों की रियासतों को जो है वो देश में विलय कराना। तो जैसे ही 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो पहली कांग्रेस की जो मीटिंग हुई जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन जब इन बातों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि देश तो आजाद हो गया लेकिन ये देश में जो बटी हुई स्थिति है, देश में किसी अलग प्रांत में कोई राजा राज कर रहा था, कहीं निजाम राज कर रहे थे, कहीं पर नवाब राज कर रहे थे, तो अब इन सारी बिखरी हुई रियासतों को देश के साथ कैसे मिलाया जाए, कैसे इनका विलय कराया जाए। तो देश में एक फॉर्मूला पास हुआ जिसको कहा गया था, नियम जिसको हम कहते हैं उसको कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि जो बिखरी हुई रियासतें हैं इनको देश में किस तरीके से विलय कराया जाए। तो इस विलय कराने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने चुनौती ये थी कि देश में जो बिखरी हुई लगभग 562 रियासतें थी, उन 562 रियासतों को देश में किस तरीके से मिलाया जाए, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो निजाम है, नवाब हैं या राजा हैं, वो शासन कर रहे थे। कुछ ऐसे निजाम राजा भी थे जिन्होंने स्वेच्छा से ही अपने आप को देश में विलय कर लिया था। उनमें सबसे पहले जो देश में विलय होने वाले राजा थे वो थे बीकानेर के राजा संदल सिंह। संदल सिंह वो एक राजा थे जिसने सबसे पहले देश में अपने आप को विलय कर लिया और 1947 के बाद जो थे वो बीकानेर रियासत जो है वो देश में विलय हो गई। उसके बाद वहां पर जो राजा हुआ करते थे, एक थे जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो थे वो बड़े ही एक आक्रामक किस्म के राजा हुआ करते थे। और जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, जैसे ही देश जो है आजाद हुआ, देश के आजाद होने के तुरंत बाद जो है वो हनुमंत सिंह जैसलमेर के रियासत के राजा के साथ जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास पाकिस्तान पहुंच गए। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से अपने आप को पाकिस्तान में विलय करने का प्रस्ताव भी रख दिया। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के सामने ये बहुत बड़ा अवसर आके पैदा हो गया कि ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है। इस अवसर को मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जाने नहीं देना चाहते थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कोरे कागज को राजा हनुमंत सिंह के सामने रखकर ये कह दिया कि आपकी जितनी भी शर्तें हैं आप बिल्कुल खुलकर जो है अपनी शर्तों को जो है इस पेपर के ऊपर लिख दीजिए। लेकिन उसके बाद जैसलमेर के राजा ने उन राजा हनुमंत सिंह के साथ चर्चा की और राजा हनुमंत सिंह को इस बात के लिए मनाने की वो कामयाब रहे कि आप
पाकिस्तान के साथ जाने की बजाय आप हिंदुओं के साथ जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपका रियासत, आपकी जो आगे ये राज्य है वो पूरी तरीके से हिंदुओं के साथ और भारत के साथ सुरक्षित रहेगा। इसी के तुरंत बाद जो है वो सचिव में वीपी मेनन ने उनके सामने जो है वो एक विलय पत्र, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो रख दिया और राजा हनुमंत सिंह जो हैं वो विलय पत्र के ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए और वो खुशी खुशी से जो है उसके बाद भारत में शामिल हो गए। अब दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने चुनौतियां आ रही थी, उन चुनौतियों में 3 ऐसी रियासत थी देश की जो बड़ी रियासतें थी और जिनको देश में भारत में शामिल करना बड़ा ही एक कठिन काम हो रहा था। उनमें सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद के निजाम। उसके बाद एक रियासत थी भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खान। उसके तीसरे बाद जो एक रियासत थी जो सबसे बड़ी देश की रियासत थी वो थी कश्मीर की, जहां पर राजा हरि सिंह राज कर रहे थे। तो अब बात आती है राजा हरि सिंह की। हरि सिंह जो हैं वो जम्मू कश्मीर में राज कर रहे थे और जम्मू कश्मीर देश का ऐसा एक सेंसिटिव राज्य है जो पाकिस्तान के सीमा से लगता हुआ है। उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो एक विशेष रूप से जो है अपने सचिव वीपी मेनन को राजा हरि सिंह के पास ये एक प्रस्ताव लेकर भेजा कि आप जो हैं वो स्वेच्छा से भारत में मिल जाइए। लेकिन चूंकि राजा हरि सिंह जो कि एक सीमा के ऊपर राज कर रहे थे भारत और पाकिस्तान की, वो पहले इस बात के लिए सहमत हो गए कि वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। लगभग जो है कई बार उनको जो है राजा हरि सिंह को जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पत्रों के द्वारा भी समझाया गया कि आप पाकिस्तान में अगर चले जाएंगे तो आपका अस्तित्व ही जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो उसके बाद सब 1948 में जो है जब कबाइलियों ने, पाकिस्तानी कबाइलियों ने, जिनको सेना का भी सहायता मिली हुई थी, जब उन्होंने भारत के ऊपर यानी कि कश्मीर के ऊपर हमला किया, तब जाके राजा हरि सिंह को इस बात की समझ आई कि उनका जाना भारत के साथ ज्यादा उचित है न कि कश्मीर के। और तुरंत बाद फिर वो जो है सहमत हो गए भारत के साथ अपनी रियासत को विलय करने के लिए। और वीपी मेनन ने उनके सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र जो है वो रखा और उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। अब दूसरी जो एक रियासत थी, नवाब थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान। भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खान वो इतना चतुर नवाब था, इतना एक तरीके से विलासताओं से परिपूर्ण नवाब था। उसने जैसे ही देश आजाद हुआ तो देश के आजाद होने के तुरंत बाद उसने जो है कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसके आसपास की जितनी भी रियासतें थी, उनके राजाओं को मनाने में वो कामयाब भी हो गया। और कामयाब इसलिए हो गया कि उसने ये कहा कि ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम अपना ये पूरा का पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इस पूरे क्षेत्र को जो है हम एक स्वतंत्र क्षेत्र, स्वतंत्र देश एक हम घोषित कर देंगे और भारत से अलग हम अपना राज करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई। उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने भी इस बात के लिए अपना प्रस्ताव रखा कि अगर आप यहाँ इस पूरे क्षेत्र में अगर एक रेफरेंडम आप कराना चाहो तो रेफरेंडम भी आप करवा सकते हो, यानी कि लोगों का जनमत संग्रह कि लोग किस तरफ जाना चाहते हैं, भारत के पास जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरीके से इस रेफरेंडम के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने जो है जब लोगों से वहां पर पूछना शुरू किया, नवाबों के उस पूरे नवाब के जो क्षेत्र में जो लोग थे उनसे जब पूछना शुरू किया, उस आम जनता से पूछना शुरू किया, तो 90% जनता जो कि हिंदू जनता वहां पर थी, उन्होंने अपना सहमति जो रखी वो भारत के साथ जाने में रखी। तो इसी वजह से फिर जो है बाद में राजा हमीदुल्लाह खान, नवाब हमीदुल्लाह खान को भी भारत में मिला लिया गया। अब सबसे जो चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने, वो चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होने वाली थी हैदराबाद की रियासत को लेकर। हैदराबाद की रियासत जहां पर निजाम राज करते थे, वो देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर रियासत थी और ये कहा जाता है कि उनके पास लगभग 82,000 वर्ग किलोमीटर वहां पर क्षेत्र में वो राज किया करते थे। लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग वहां पर उनके राज्य में रहा करते थे। और ये तक भी कहा जाता है कि जब हैदराबाद का निजाम जो है वो कहीं जाया करता था तो उसको तोपों की सलामी दिया करते थे। क्यों वहां पर हैदराबाद की रियासत इतनी अमीर थी? क्योंकि जितने भी हीरे के खदान थे वो हैदराबाद में
में ही मौजूद थे। और ये भी कहा जाता है कि जो कोहिनूर हीरा है, वो कोहिनूर हीरा भी जो है वो हैदराबाद की खदानों से ही मिला। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो हैदराबाद का निजाम है वो उस कोहिनूर हीरे को जब उसको प्राप्त हुआ तो वो उस कोहिनूर हीरे को एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। इसका मतलब यह है कि वो इतना विलासताओं में, इतना अमीरी जीवन वो वहां पर जी रहा था, और उसने एक अपनी फौज भी तैयार कर ली थी, और उसकी फौज को वहां पर रजाकार कहा करते थे। तो ये चुनौती जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने पैदा हो गई कि किस तरीके से जो है वो इस स्थिति को संभाला जाए और इस हैदराबाद की रियासत को भारत में विलय कराया जाए। पहले तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन को कई बार हैदराबाद के निजाम के सामने पास भेजा और यह प्रस्ताव दिया कि आप अगर अपना विलय भारत में कर लेंगे तो आपके जितने भी आपकी प्रजा है, जितनी भी आपका धन है, जितनी भी आपकी संपत्ति है, वो आपकी जो कि तो आपके पास रह जाएगी, लेकिन आपका जो है वो क्षेत्र जो है वो भारत में विलय हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजाम के जो संबंध थे वो पाकिस्तान से थे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ संबंध थे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार किया हुआ था कि अगर कहीं भारत की फौज तुम्हारे ऊपर कोई हमला करती है तो पाकिस्तान से जो है वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए जो है वो मदद भेजी जाएगी। और जो देश के पहले, पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां हैं, जब वहां पर ये इस तरह की चर्चा होने लग गई कि हिंदुस्तान जो है वो हैदराबाद की रियासत के ऊपर हमला करने जा रहा है, तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री 1948 में बना लियाकत अली खां, उसने ये चर्चा करनी शुरू कर दी अपने मंत्रियों के साथ कि किस तरीके से हम इस स्थिति को निपटा जाए, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या दिल्ली में बम भी फेंक सकते हैं। तो वहां उनके लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो इस बात के लिए उन्हें पूरी तरीके से मना लिया कि अगर कहीं तुमने दिल्ली के ऊपर बम फेंक दिया तो ये स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है जब राजा ने, जब इन्होंने क्या नाम आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने जब बार बार ये कहने की कोशिश की कि ये रियासत जो है वो हैदराबाद की निजाम जो है वो पाकिस्तान के साथ आने के लिए इच्छुक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सिरे से खारिज कर दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक आखिरी मौका दिया निजाम को कि अगर आप आराम से देश में विलय होना चाहते हैं तो आप देश में विलय हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत जो है वो कांग्रेस की एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कांग्रेस की कैबिनेट की मीटिंग में ये मसौदा तैयार किया गया कि किस तरीके से जो है वो फौज की कार्रवाई इस हैदराबाद के निजाम के ऊपर की जाए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे कि किसी भी फौजी कार्रवाई को जो है वो हैदराबाद के ऊपर कि कराया जाए, क्योंकि उनका ये मत था कि देश में सबसे ज्यादा मुसलमान उस समय अगर कहीं थे तो वो हैदराबाद में ही मौजूद थे। तो वो ये सोचते थे कि निजाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सोचते थे कि अगर कहीं वहां पर एक बार हैदराबाद के निजाम के ऊपर हमला हो गया तो देश में जो है वो दंगे ना भड़क जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सख्त रुख था, उनके जो एक तानाशाही रुख था, वो यही कह रहे थे बार बार कि इससे निपटने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है फौजी कार्रवाई। फौजी कार्रवाई के बिना ये निजाम यहां से जाएगा ही नहीं और इसके अस्तित्व को हम मिटाना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुले रूप से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए कह दिया था कि हम इसको मनाना नहीं चाहते हैं, हम इसका अस्तित्व ही मिटा देना चाहते हैं ताकि इस जैसा कोई दूसरा भी देश में ना खड़ा हो जाए, ना पनप जाए। तो जब 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई, तो उसके बाद इस पूरी स्थिति में एक बहुत ही बड़ा यू टर्न आ गया। क्यों यू टर्न आ गया? क्योंकि सबसे ज्यादा हैदराबाद के निजाम को जो सपोर्ट मिल रही थी वो मोहम्मद अली जिन्ना से सपोर्ट मिल रही थी और वो सपोर्ट, वो सहायता पूरी तरीके से चली गई। मोहम्मद अली जिन्ना मारा गया और उसके बाद 13 सितंबर 1948 को जनरल करियप्पा के नेतृत्व में जो है वो हैदराबाद के निजाम के ऊपर एक फौजी कार्रवाई हुई और उस फौजी कार्रवाई में जो है लगभग 10 से 12 हजार जो हैं वो रजाकार जो वहां हैदराबाद के निजाम की फौज हुआ करती थी मारी गई और कुछ हमारे जो हैं वो सैनिक भी शहीद हो गए। और उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अपने एक विशेष विमान से हैदराबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो हैदराबाद के हवाई अड्डे पर जब वो जहाज से उतर रहे थे तो नीचे वही निजाम खड़ा हुआ था जिसकी एक समय पर पूरी की पूरी उसकी तुती बोलती थी और वो
कोहिनूर हीरे को भी पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करता था। वही निजाम जो है वो उनके आगे सर झुकाए खड़ा था, हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या तुम्हारा नशा उतर गया है। तो ये एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो है वो माउंटबेटन की कई बार बातों को मना कर दिया। माउंटबेटन इस बात के लिए पक्ष में था कि ये जितनी भी रियासतें थे उनके सामने माउंटबेटन ने 3 प्रस्ताव रख दिए थे। सबसे पहला प्रस्ताव ये रखा था कि भाई जो रियासत भारत के साथ रहना चाहे वो भारत के साथ रह सकती है, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है पाकिस्तान के साथ चली जाए, जो अपने आप को स्वतंत्र यहाँ पर रखना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और उनको कह दिया कि हम इस बात के लिए किसी भी कीमत पर सहमत नहीं हो पाएंगे और ना हम इस बिखरी हुई रियासतों में भारत जो है वो राज कर पाएगा। अखंड भारत को बनाने के लिए अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये तक भी कहा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो नेहरू से 6 साल बड़े थे और अगर गांधी चाहते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। तो वीडियो हमने आज ये चर्चा की, आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।